रेडियो उड़ान कन्वेंशन 2015। मकसद आप सबसे मिलने का। रेडियो उड़ान कन्वेंशन 2015 जहां होंगी पोइट्री, प्ले, सिंगिंग, प्रेजेंटेशन और मच मोर। So what are you waiting for? जल्दी से रजिस्टर करें हमारी वेबसाइट www.radioudan.com पर और बने पार्ट 2015 रेडियो उड़ान कन्वेंशन का। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ, वर्ल्ड्स नंबर 1 इंटरनेट रेडियो स्टेशन ऑफ इट्स ओन काइंड। सुनते रहिए और एंजॉय कीजिए रेडियो उड़ान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। और सर्दी के मौसम में एक गर्म डिबेट को लेकर मैं हाजिर हूं आपकी खिदमत में, आपका दोस्त दानिश महाजन। समय है बदलते दौर का, बदलते दौर में डिबेट का, और मैं खिदमत में हाजिर हूं एक और डिबेट लेके। और ये पब्लिक डिबेट है, इसमें आप हमारी स्काइप आईडी पर जुड़िए और हम आपसे करेंगे डिबेट। उससे पहले आज की हेडलाइंस। महाराष्ट्र के पूर्व चीफ मिनिस्टर लिफ्ट में फंसे, बचाव दल ने लिफ्ट को तोड़ा और उन्हें बाहर निकाला। पृथ्वीराज चौहान ने ली चैन की सांस। बदायूं में मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर बांटे गए कंबल, एक की मौत। एसपी के विधायक ने बयान किया जारी, कहा भगदड़ में नहीं हुई मौत, हार्ट अटैक में हुई महिला की मौत। उमर अब्दुल्ला का मोदी पर वार, कहा डर रहे हैं चुनावों से। जम्मू कश्मीर में कैलाश सत्यार्थी नोबेल प्राइज विनर ने दिल्ली में बाल शोषण के विरुद्ध निकाला जुलूस, लाखों लोगों ने की शिरकत। नवाब शरीफ ने फिर रोया, कश्मीर का रोना ओबामा के साथ। डेक्कन फ्लेक्चर बनेंगे भारतीय टीम के साथ, ऑस्ट्रेलिया में हुए रवाना। और महाराष्ट्र के प्रसिद्ध मराठा मंदिर में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के होंगे 1000 सप्ताह पूरे। शोले का रिकॉर्ड तोड़कर बनी पहली मूवी। और बहरहाल अभी हम आपको टॉपिक से रूबरू करवाएं, ज्यादा समय ना लेते हुए। आज का टॉपिक है वोटिंग शुड बी कंपल्सरी। हर आदमी को वोट डालना चाहिए। और ये डिबेट आधारित है, गुजरात में चंद दिनों पहले एक लॉ प्रपोज किया गया जिसमें ऐसे प्रावधान थे कि वोटिंग सबको करनी चाहिए। अगर कोई बीमार है या कोई शहर से बाहर है तो उन्हें, शहर से बाहर हैं तो टिकटें प्रोवाइड करवानी पड़ेंगी, और जो बीमार हैं उन्हें मेडिकल सर्टिफिकेट। अदरवाइज
उनको पनिश किया जाएगा। हालांकि पनिशमेंट के क्या मापदंड होंगे अभी उस बिल में नहीं बताया गया। कहा गया है कि शायद उन्हें सरकारी सहूलतों से वंचित किया जा सकता है। तो इसी पर डिबेट करने के लिए धीरे धीरे हमारे साथी जुड़ रहे हैं, और जो जुड़ना चाहते हैं स्काइप आईडी रेडियो उड़ान पर कॉल करें और इस पब्लिक डिबेट का पार्ट बने। बहरहाल हमारे साथ रविंदर जी जो कि पॉलिटिकल साइंस में मास्टर कर रहे हैं और पॉलिटिकल ग्रेजुएशन सर जी ग्रेजुएशन कर रहे हैं और आज की डिबेट का हिस्सा बन रहे हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है रविंदर जी। और किस पक्ष में हैं आप? जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के डिबेट के जो टॉपिक है वो निश्चित तौर पर बहुत अच्छा है, और मैं आज इसके पक्ष में हूं कि वोटिंग शुड बी कंपलसरी। क्यों? क्योंकि देखिए, एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि हमारी सरकार अच्छा नहीं कर रही है, मतलब लोग चुनते नहीं हैं, और उसके बावजूद मतलब सरकार को, मतलब जो लोग चुनते हैं उसके बाद जो नहीं चुनते वो भी सरकार को ब्लेम करते हैं। इसलिए सबका कर्तव्य ये बनता है कि वो सरकार को चुने, ताकि वो एक ऐसी सरकार को चुने ताकि जो वो उसकी आलोचना ना कर पाए, और इसलिए मतलब वोटिंग शुड बी कंपलसरी। वेल, हमारे साथ हमारे प्रोग्राम मैनेजर ज्योति मलिक है। आप देखते हैं वो किस पक्ष में है। ज्योति, आपका स्वागत है। और आप किस पक्ष में हैं? जी, मैं भी इसी पक्ष में ही हूँ कि हेलो जी जी मैं इसी पक्ष में ही हूँ। मुझे आवाज वापस आ रही है एक्चुअली अपनी। आई थिंक डिस्टर्बेंस मुझे भी है थोड़ा सा। हाँ जी। और बिलाल अहमद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बिलाल जी, आपका भी स्वागत है। जी धन्यवाद दानिश जी। पहले ज्योति मलिक से हम जानते हैं उनके ओपनिंग कमेंट, फिर आपके पास आते हैं जी। मेरा ये कहना है कि वोटिंग जो है वो कंपलसरी होनी चाहिए अगर हमने सही रिजल्ट्स देखने हैं। वाकई रविंदर जी ने बिल्कुल सही कहा। और अब तो नन ऑफ द अबव भी जो ऑप्शन आ गई है, अगर लोग कहते हैं कि हमारे मतलब का कैंडिडेट नहीं है, तो नन ऑफ द अबव ऑप्शन है। अगर आपको कुछ नहीं पसंद आते लीडर्स, तो आप वो भी प्रेस कर सकते हैं बटन को। तो मेरे ख्याल से कंपलसरी होना चाहिए, तभी हम सही एक रिजल्ट तक पहुंच पाएंगे और कोई सवाल भी नहीं रहेगा। जी बिलाल अहमद, आपसे जानना चाहते हैं आपके ओपनिंग कमेंट्स। मेरे ओपनिंग कमेंट्स ये हैं दानिश कि ये जो है ऐच्छिक ही रहना चाहिए। इसे आप कानूनी डंडे की तरह इस्तेमाल करने की जगह लोगों को प्रेरित करें मतदान के लिए, वो ज्यादा बेटर है। और जहां तक नन ऑफ द अबव का सवाल है, तो वो मेरे हिसाब से यूजलेस है। उसका कोई सेंस नहीं है उस वोट का। क्यों भाई, सेंस क्यों नहीं? आपका पक्ष क्या है? आपका पक्ष किस पक्ष में है? ये वोटिंग जो कंपलसरी होनी चाहिए या नहीं? नहीं, कंपलसरी नहीं होना चाहिए। ये इसको आप लोगों को प्रेरित करें, मोटिवेट करें ना आप। तो इसे कंपलसरी करके ये और प्रॉब्लमेटिक चीज, ये एक तरीके से लोकतंत्र में तानाशाही की बात है। नहीं, लोकतंत्र में तानाशाही कैसे है? अरे भाई, एक तरफ आप कहते हैं कि जिस तरीके से कंपलसरी नहीं होता, इंडिया के लोगों की मेंटेलिटी है कि जब तक उन्हें कुछ सिखाया नहीं जाए, जब तक उन्हें जबरदस्ती बताया नहीं जाए, वो समझते ही नहीं है। लोगों की मेंटेलिटी ये हो चुकी है। और इसको एक मतलब अगर आप लोगों के बीच में से एक अधिकार के रूप में लेकर जाएंगे तो उसको लोग ज्यादा मानेंगे, बकायदा नहीं, बजाय उसके अधिकार के लिए नहीं। ये अधिकार जो है, अगर आप कंपलसरी कर रहे हैं तो इसे आप अधिकार तो नहीं कह सकते। ये जो है जबरदस्ती करवाने वाली बात है कि आपको करना ही है ये काम। नहीं, अगर किसी अधिकार तो वो होगा कि ये आपका अधिकार है। कोई अगर आपको रोकता है तो वो आप कह सकते हैं कि भाई हाँ ये अधिकार है, अधिकार का उल्लंघन है। लेकिन अगर आप किसी को जबरदस्ती विवश करके वोट डलवा रहे हैं तो वो नॉनसेंस है। लोगों में और इस चीज को लेके असंतोष पैदा होगा, आक्रोश पैदा होगा। देखिए जबरदस्ती अगर आप करेंगे तो विवश कुछ नहीं। अरे वो नोटा का यूज कर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। और आप देख सकते हैं जब छत्तीसगढ़ में चुनाव है, और मुझे बताइए नोटा का यूज करके क्या होगा? नोटा का यूज करके क्या होगा? देखिए नोटा से क्या नहीं होगा। छत्तीसगढ़ में जो चुनाव, क्या बेनिफिट मिल रहा है नोटा का क्या मतलब निकल रहा है? वो वोट का क्या मतलब है? एक काउंटर क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ रविंदर जी। भारत की जो डेमोक्रेसी है, वन ऑफ द लार्जेस्ट वन, और इसमें व्हाट इज द नीड ऑफ मेकिंग इट कंपलसरी? जब आप उनकी मर्जी है, जब उनको नहीं कोई पसंद आता, ये डेमोक्रेटिक राइट है और हमारा संविधान इसकी इजाजत देता है कि हर बंदे को अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने
का पूरी उनको शौक है। आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ चुके होंगे तो आपको इस बात का आई होप की आइडिया होगा। तो इसमें क्यों कंपल्सरी? आप जब हमारा संविधान इजाजत देता है फिर ऐसे लॉ बनाने की क्या जरूरत है? ऐसे लॉ बनाने की जरूरत इसलिए पड़ती है कि लोग वोटिंग के प्रति उदासीन होते जा रहे हैं। और वो क्यों होते जा रहे हैं इसकी वजह बहुत सारी चीजों के प्रति उदासीन जो उदासीन होते जा रहे हैं उसका मतलब है एक तरफ तो लोग ब्लेम करते हैं, जो लोग सरकार को चुनने नहीं जाते हैं, एक तरफ वही लोग ब्लेम करते हैं कि सरकार अच्छा नहीं कर रही, वो नहीं कर रही। अरे क्यों ना भाई, अगर आपको ये अधिकार दिया जाए वोट करने का और आपके लिए कंपल्सन हो तो आप जरूर आओ और जाके नोटा कर दिया जाए। नोटा कर दिया जाए तो फर्क क्या हुआ? उन लोगों ने सरकार चुनी। बिलाल अहमद, आई वांट टुडे अगेन यू आर इन द ऑपोजिशन अलोन एंड आई वांट टू नो फ्रॉम यू। यस एग्जैक्टली, रविंदर हैज अ ग्रेट पॉइंट, ही हैज अ वैलिड पॉइंट। अगर कोई आदमी वोट नहीं डालता है और बाद में वो सरकार को क्रिटिसाइज, जब वो इतना नहीं कर सकता अपने देश के खातिर, एक कॉन्स्टिट्यूशन जो राइट है वोट डालना, जब वो अपने देश के लिए सबसे बड़ा इवेंट है उसमें एक वोट नहीं डाल सकता, व्हाट सो वी कैन क्वेश्चन देयर पैट्रियोटिज्म, डोंट यू थिंक? देखिए, अगर आप सिर्फ नहीं सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप जो बात कह रहे हैं कि जो वोट नहीं डाल रहा वो सरकार के खिलाफ बोल रहा है, तो आप अगर चाहें तो देख लें, जब कोई ऐसी चीज होती है तो सरकार को वोट देने वाले भी उसके खिलाफ हो जाते हैं। आम आदमी पार्टी को लोगों ने जिताया, लेकिन उनकी नीतियों के कारण जिन लोगों ने वोट दिया वो भी उनके खिलाफ हो गए। ये कोई पॉइंट नहीं बना कि जिन लोगों ने वोट नहीं दिया वो इल्जाम लगा रहे हैं। वो सरकार के खिलाफ क्यों हुए? क्योंकि सरकार ने अच्छा नहीं किया, इसलिए उसके खिलाफ हो गए। जो वोट डालने गए तो वो तो इसी बेस पर गए थे ना कि वो सरकार अच्छा काम करेगी। हमारे साथ रतिकांता जुड़ गए हैं। रतिकांता जी, आपका स्वागत है और आपके क्या पॉइंट है, किस साइड पे हैं? मैं तो वोट डालने के पक्ष में जरूर हूँ, लेकिन जी हमको कभी कभी अगर अपना लीडर पसंद नहीं है, या हमको जैसे सारे नेताओं के बारे में तो जानकारी रहती नहीं, जो बड़े बड़े पार्टी के लोग हैं वही लोगों के बीच में कॉन्टेक्ट होती है, और आदमी को, कैंडिडेट को देख के वोटिंग शायद ही यहाँ किया जाता है। तो इसीलिए वोट तो करना चाहिए, लेकिन नोटा एक अच्छा विकल्प जरूर है। तो वोटिंग, आप पक्ष में है कि वोटिंग को कंपलसरी बना देना चाहिए? ज्यादातर लोग बोल रहे हैं, आज की डिबेट है क्या कंपलसरी? कंपलसरी तो आप वोटिंग को नहीं बना सकते, मतलब नहीं, इसीलिए नहीं बना सकते क्योंकि आप बोल रहे हैं कि ये डेमोक्रेटिक कंट्री, और डेमोक्रेटिक कंट्री में सबको अपने आजादी है, तो हर बात बोलने की, सब कुछ। आप एक बात बोले रतिकांता जी, आप एक बात बोले, कर सकते की बात नहीं है, यहाँ पे हो रहा है। गुजरात में ये लॉ प्रपोज किया गया है। आप ये बताएं कि आप किस पक्ष में हैं कि कंपलसरी होना चाहिए या नहीं? आप किस पक्ष में, क्लियर कीजिए। नहीं, कंपलसरी नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, ओके। भव्या ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। भव्या, आपका बहुत स्वागत है। और किस पक्ष में हैं आप? मुझे भी लगता है कि वोटिंग को कंपलसरी नहीं बनाना चाहिए। कंपलसरी बना के भी कोई फायदा नहीं है। देखो क्यों, जो लोग अभी वोट करंटली नहीं करते वो लोग पॉलिटिकली अनअवेयर है, तो वो वोट करेंगे तो उनका वोट जस्टिफाइड नहीं होगा, बस उनको जो बटन दिखा दबा दिया। फिर दूसरी चीज, ऐसा कंपलसरी हमारे देश में 1 बिलियन 130 करोड़ की आबादी है, तो उसमें थोड़ी ना 130 करोड़ के मतलब 1 करोड़ के भी मेडिकल सर्टिफिकेट देखने बैठे। लेट मी करेक्ट यू, 130 करोड़ जिसमें आप बात कर रहे हो उसमें एक संख्या 18 साल से लोगों के कम वाली भी है, एक बहुत बड़ी संख्या, तो वो उसमें इंक्लूड नहीं होती। और इस बिल के इस बिल के बीच में एक प्रावधान भी दिया गया है कि अगर आप सेहत आपकी ठीक नहीं है तो आपको राइट दिया गया, आप मेडिकल प्रोवाइड करवाए, अगर आप शहर से बाहर हैं तो भी। तो इसमें क्या रोंग है? एक वोट डालना हमारा अधिकार है, क्या हम वोट भी नहीं डाल सकते? सिर्फ इतने हम बिजी हैं कि एक वोट नहीं डाल सकते, जबकि उस दिन छुट्टी भी दी जाती है। हाँ, पर वो पर्सन का उसको डालना है तो डालेगा, नहीं डालना है तो नहीं डालेगा। तो फिर हम क्या एक्सपेक्ट करें फ्यूचर में? ये देश अंधेरे में नहीं जाएगा जब 40 जब किस जगह पे अंधेरे में आज 70% बिलाल, आई हैव अ काउंटर क्वेश्चन फॉर यू।
एक जगह पे क्या? 40% वोटिंग होती है और चीफ मिनिस्टर आ जाता है, 60% लोग उसे पसंद नहीं दानिश जी करते आपकी आवाज नहीं आ रही। नाउ यू आर एबल टू हियर मी? हेलो, अभी सुन पा रहे हो? या नाउ जी बिल्कुल सुन पा एक स्टेट में 40% लोग सिर्फ वोट डालते हैं और अपना चीफ मिनिस्टर इलेक्ट करते हैं, 60% वोट नहीं डालते हैं, तो वो बाद में वो शिकायतें करते हैं। 60% लोगों को क्या आप 60% लोगों को नजरअंदाज करेंगे? नजरअंदाज करने की बात ही नहीं है भाई। तो ये तो डेमोक्रेसी हुई नहीं ना, बिल्कुल हो सकता है। क्यों नहीं डेमोक्रेसी हुई भाई? ये डेमोक्रेसी कैसे हुई? अरे भाई, जब आपकी 60% जनसंख्या ऐसी है जो वोट ही नहीं डाल रही है और 40% जनसंख्या ऐसी है जिनमें डंडे दे के बुलाएंगे, इसका ये मतलब क्यों नहीं बुलाया? उनको वोट डालने बुलाएंगे। बहुत बढ़िया। वोट करते हैं तो और आपके भूल रहे हैं, कई राज्यों में आज 70% से ऊपर है मतदान। आप लोगों को मैं बता दूं, जी हमारे साथ शोभू गर्ग और नरेश भी जुड़ गए हैं, उनके ओपनिंग कमेंट लेते हैं, फिर ओपन अप डिबेट करते हैं, डिबेट को ओपन करते हैं। क्या है मतदान का प्रतिशत? जी शोभू गर्ग वो छोटे राज्यों में 70%, 80% जनसंख्या मतलब वोटिंग का वो पहुंचता है। छोटे राज्यों में हरियाणा छोटा बिलाल लेट मी करेक्ट यू बिलाल, अभी बाईपोल के इलेक्शन हुए थे थोड़ी देर पहले बिहार में, 41% यूपी की बात कर लो आप, और महाराष्ट्र में देख लो, महाराष्ट्र में देख लो। जी हमारे साथ शोभू गर्ग हैं और नरेश हैं, उनकी बात सुन लेते हैं, फिर ओपन अप करते हैं डिबेट को। मैं कम बोलूंगा, आप ज्यादा बोलेंगे। आपको हर जगह मिलेंगे महाजन साहब। जी शोभू गर्ग जी बोलिए, आपके विचार, ओपनिंग कमेंट्स, किस पक्ष में आप? शोभू जी गो हेड। उनको आवाज नहीं मिल रही मेरी। आवाज नहीं आती। जी नरेश जी गो हेड। हेलो जी बोलिए। जी ओपनिंग कमेंट स्टेटमेंट सिर्फ इतना है कि किसी भी लोकतांत्रिक प्रणाली में आप अगर वोटिंग को कंपलसरी कर देते हैं तो आप वहाँ पे फ्रीडम जो है उसको खत्म कर देते हैं। इट मीन्स कि वहाँ पे डिक्टेटरशिप लाने की कोशिश की जा रही है। तो आप इस पक्ष में हैं कि कंपलसरी नहीं होनी चाहिए? जी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो एक काम है मतलब चुनना बोले का सिंबल है क्या? चुनना हमारा राइट। आप लोगों को थोड़ी थोड़ी है, आप लोगों को क्रिटिसिज्म करने का भी कोई राइट नहीं होना चाहिए। जैसे क्या अपना प्रतिनिधि चुनना, वैसी गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करो। क्यों क्रिटिसाइज करते हो भैया? आप कानून बना देते हैं, आप लोग बहुत सिंपल सी बात को क्रिटिकल बना देते हैं। जो लोग वोट देते हैं वो लोग क्रिटिसाइज नहीं करते हैं। और क्रिटिसाइज करने से गवर्नमेंट सुधर सकती है। तो आप लोग अपने हिस्से, अरे जो वोट देकर क्रिटिसाइज करते हैं वो फिर वैलिड है, जो लोग वोट ही नहीं करते। नरेश गो हेड। ना वोट देना क्रिटिसिज्म नहीं है, वोट देना तो राइट है। ये कंपलसरी मतलब आप ड्यूटी बना दिए वोट को, राइट है हमारा, ड्यूटी। आप जबरदस्ती कर रहे हैं ये कि कोई अगर नहीं एबल नहीं है वोट डालने के लिए तो वो जो है सुनिए एबल का मतलब ये नहीं है अगर आप 17 साल से वोट करवा रहे हैं, 16 साल से वोटिंग करवा रहे हैं। वोटिंग उसी से करवाई जाएगी जो इलिजिबल है। आई एम हियरिंग ओनली माय नेम, व्हाट इज योर पॉइंट? जी दानिश जी ने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है, कॉन्स्टिट्यूशन राइट दिया कि हम वोटिंग देखते हैं। वोटिंग करना हमारा राइट है, लेकिन वो राइट्स कब आते हैं? जब आपके उसके अगेंस्ट में ड्यूटीज आती हैं। तो जो लीडर्स ये चाहते हैं कि हम उनके लिए वोट करें तो वो क्यों नहीं करते हैं? आप ये लीडरशिप नहीं चाहती है नरेश, लेट मी करेक्ट यू, इट इज अवर फंडामेंटल ड्यूटी। मैडम कभी आपने जाके लोगों से, आम लोगों से ये पूछा है कि आप वोट करने क्यों नहीं जा रहे? किसी ने कहा, किसी लड़के ने कहा मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाना है, मुझे मेरे मम्मी पापा के साथ घूमने जाना है, पिकनिक जाने। सब नॉर्मली यही कहते हैं कि लोग ना तो ये पार्टी अच्छी ना वो पार्टी अच्छी, काम किसी को नहीं करना तो हम क्यों वोट दें? नन ऑफ द अबव ऑप्शन है, उसको दबाओ, इलेक्शन दबाओ। मतलब नहीं ना, टाइम वेस्ट करना, उससे बेटर इंसान घर पे बैठे। नहीं क्यों बैठे? अरे क्यों बैठे? सुनिए मैं वही कह रहा हूँ। एक बात मैं बताऊँ, नोटा हम प्रयोग करते हैं तो क्या हमारा जो है 60% लोग अगर नोटा प्रयोग करेंगे तो क्या वो इलेक्शन कैंसिल हो जाएगी? हाँ तो बिल्कुल सुनिए दोबारा से होगा। सुनिए इलेक्शन नहीं होगा। लेट मी करेक्ट यू ज्योति मलिक, इट विल नॉट हैपन। आपको पता है ज्योति मलिक यू आर रॉन्ग, ऐसा कुछ नहीं होगा। नोटा का 80% हो जाए। अरे तो सुनिए कम से कम पार्टिसिपेशन में डेमोक्रेसी भी संभव नहीं है।
पार्टिसिपेशन में अगर आप देखेंगे एनीथिंग, अगर 30% पार्टिसिपेशन कराएंगे लोगों का तो क्या फायदा उसका, बताइए। ये जो कंपलसरी वोटिंग का जो इश्यू आया, जब आज से 2500 साल पहले जब वोटिंग हुई एथेंस में, तो वहां पे जरूरत थी कि 6000 लोग एक असेंबली में होने चाहिए। जब नहीं पहुंचे तो लोगों ने मारना पीटना शुरू कर दिया, चलो वोटिंग करने चलनी है। अब वहां जबरदस्ती घसीट के ले गए लोगों को, मार पीट के ले गए। आप हिंदुस्तान में आप फैसिलिटी नहीं दे पा रहे हैं और आप उनसे जबरदस्ती वोटिंग करवाना चाहते हैं। और पूरी दुनिया में जितने भी इस टाइम देश हैं, उनमें से 22 कंट्री ऐसी हैं जिन्होंने इस रूल को फॉलो किया और इन्फोर्स करने वाली कंट्री केवल 11 हैं। अगर ये इतना ही बढ़िया सिस्टम होता तो क्यों नहीं इसे लेते। दूसरी बात, अगर डिक्शनरी में आप कभी चेक करेंगे कंपलसरी वोटिंग को, तो अथॉरिटेरिज्म के नाम से आती है, जहाँ पे आप डिक्टेटरशिप देते हैं, मतलब आप फ्रीडम खत्म कर रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट और आपका अगर जिन लोगों ने एग्जाम्पल अभी ऑस्ट्रेलिया का देंगे कि ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया में भी कंपलसरी है, जहाँ पे 1 करोड़ लोग हैं। What's wrong with Australia? What's wrong with Australia? Is it not flourishing? बिल्कुल रॉन्ग है ना। आप देखिए, मैं बता रहा हूँ, सुनेंगे तभी तो बताऊंगा, मैं सुनेंगे तभी तो बताऊंगा। उन 1 करोड़ उनकी जो जनसंख्या है 2-4 करोड़ की भी, उसमें से भी 10% लोग रजिस्टर्ड नहीं है इलेक्शन कमीशन में, और जो लोग वोट करने जाते हैं उसमें से भी मोर देन ऐसे परसेंटेज हैं जो खाली इसलिए वोट करने जाते हैं। नरेश, if you cannot spend your 5 minutes for voting, what can you do for the country? मतलब बहुत कुछ कर सकते हैं। मतलब what can you do if you cannot elect a good leader? $170 का जो फाइन है वो ना देना पड़े, और वो उनके स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, वो ये कहते हैं कि आप जाएं, हम आपसे ये नहीं कहते हैं आप चॉइस करो, लेकिन वो जो बैलेट पेपर है उसको मार्क करो और जाके डब्बे में डाल दो। मतलब आप ये चाहते हैं कि ऐसा हम भी करें। मुझे बताइए, जब जब वोटिंग का दिन होता है उस दिन आप लोग को छुट्टी मिलती है, कि आप लोगों ने कभी गवर्नमेंट को कहा कि छुट्टी मत दो, हमें वोट ही नहीं करनी, आप तो छुट्टी एंजॉय करते हैं, क्यों करते हैं फिर? उसके लिए बोलिए। छुट्टी मिलेगी क्यों नहीं जब एंजॉय करेगा भाई? ये तो सेल्फिशनेस हो गई ना। अच्छा, वही तो बात है कि जो नेता है वो काम नहीं करना चाहते, लेकिन लोगों को फोर्स कर जाते हैं कि वो वोट डालने आए। एक क्लास खाली पड़ी है, उसमें टीचर आता है, कहता है अटेंडेंस नहीं है, जबरदस्ती बच्चों को घुसा दिया जाए, धक्के मार के इसमें घुसो बैठो अटेंडेंस के लिए। आप वाला इन्वायरमेंट क्रिएट क्यों नहीं करते कि बच्चे आपके पास पढ़ने आ जाएं, लोग आपकी तरफ खींचे चले आएं। I don't know today what points you are making. I'm seriously don't know what you are saying today. You are comparing what? Who is running the country if leaders are no? पर a vote can only be justified and can be of some use अगर जो आदमी ने वोट किया है उसको कुछ पता हो कि ये अच्छा है या ये नहीं है, उसने कुछ डिसीजन लिया हो कोई चीज के ऊपर, ऐसे ही नहीं कि हवा में जो भी मतलब वोट दे दिया। मतलब तो none of the above, what's wrong? आप जाओ वहाँ पे, आपको नहीं पता देख के करे क्या पता लगता है लोगों को कितना आक्रोश है लोगों में। What's wrong in that? स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट मिलता है, देश के लिए क्या होता है? जो लोग वोट देते हैं उनको बोला जाता है कि जब गवर्नमेंट खराब होता है या करप्ट होता है तो बड़े बड़े लोग भी क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई जनता ही तो चुनी है इसी को, तो वोट दिया जो वही तो दूसरी बात नहीं। आप ये देखिए ना, मान लीजिए एक बात तो वो भी है, दूसरी बात ये कि आज मैं पढ़ा लिखा हूँ, मुझे सब कुछ मालूम है पॉलिटिकल इश्यू, मेरी विश नहीं है कि मैं वहां जाके वोट दूं, क्योंकि मुझे मालूम है कोई नहीं, आप मुझे फोर्स कर रहे हैं चूज करने के लिए। जबरदस्ती because you don't want to go, just you want to enjoy the holiday. Nobody is serious about the country. बात है कि यंग मैन का जो है पॉलिटिक्स के तरफ रुझान कम हो रही है, इसीलिए गवर्नमेंट को लग रहा है कि कहीं धीरे धीरे हमारे देश इंटरनल डिस्टर्बेंसेस की तरफ ना जाए, इसीलिए कंपलसरी का बहाना वो ढूंढ रहा है धीरे धीरे। असली बात है। और आज जो है वोट करना कंपलसरी कर रहे हैं, कल हो सकता है किसी पर्टिकुलर पार्टी के लिए वोट करना कंपलसरी कर दें। नहीं ये नहीं हो सकता। वोट करना तब क्या होगा? सुनिए, वोट कंपलसरी करने का भी एक अपना बेस है। जी बिल्कुल, वोट कंपलसरी करने का अपना बेस है कि एक तो मतलब इंडिया के क्या लोगों की मेंटेलिटी क्या है कि जब तक जबरदस्ती किसी को ना बताया जाए ना कोई नहीं मानता है। ऐसा तो और दूसरी बात रविंदर इज सेइंग देयर शुड बी डिक्टेटरशिप। कहा जा सकता रविंदर जो हमारे वेलफेयर, रविंदर इज इवन किलिंग द डेमोक्रेटिक राइट। यहाँ पे कॉल करने को तभी लोग आज कॉल करके बात कर रहे हैं यहाँ पे। आप कह रहे हैं कि इंडिया की मेंटेलिटी है
कि हम हर काम जबरदस्ती से करते हैं? रविंदर इज आप मुझे सेइंग, बताइए बिल्कुल कहाँ- बिल्कुल सही रविंदर बात है। दानिश भाई, टुडे कितने बताइए लोगों को आपने आपने कहाँ कर जबरदस्ती दिया किया? था? Ravinder is exposing कितनों को बुलाया himself आपने? today, and Ravinder is saying, "Let's forget democracy. Let's be dictatorship. बिल्कुल। Let's have the dictatorship." अगर आप ये कह रहे अगर हैं कोई कि मेरे से कोई अच्छा जबरदस्ती करवाए, मैं उसे क्यों नहीं करूंगा? बताइए, कोई मेरे लिए अगर वेलफेयर के लिए मेरी सरकार काम करेगी, मैं उस सरकार को क्यों नहीं चूज करूंगा? आप बताइए। तो अगर बंदे कोई को अपना welfare के वेलफेयर काम खुद करेगी। चुनने का अधिकार है। बड़े- रविंदर ज्योति, बड़े आई वांट टू भाई, नो फ्रॉम यू, अगर एवरीबडी हैज आपके लिए कोई राइट। वेलफेयर के लिए काम करेगा तो आपको जबरदस्ती नहीं होती, Who वहाँ will पे आप decide? स्वेच्छा से जाते हैं। रविंदर, who will decide today कि आप वेलफेयर के लिए काम कर रहे हो? Who will decide? Will leader of मैं this decide country करूं। will decide? मैं डिसाइड करूंगा। तो मेरे आप जो decide करो तो welfare- जबरदस्ती- नो आप नहीं, decide- आप बोल decide रहे हो। करो तो मेरा जबरदस्ती पॉइंट ये है, अगर लोग वोट डालते हैं, कंपलसरी कर दिया जाता है, तो क्या लीडर ये डिसाइड करेंगे वो हमारी भलाई के लिए काम कर रहे हैं? डोंट वी हैव अवर माइंड? कांट वी मैं थिंक ऑफ ऐसे अवर लीडर ओन? को चूज करूंगा जो मेरे वेलफेयर के लिए काम करेगा। बट हो सकता है वो मेरे दूसरे से को जबरदस्ती क्यों ना करवाए? हो सकता मैं है वो नोटा का यूज करूंगा। आप सुनिए, नोटा का फायदा क्या है? आप सुनिए, अगर मैंने नोटा का यूज किया है, सपोज करो एक तरफ मतलब आपका मतलब एक कैंडिडेट खड़ा है, एक तरफ बीजेपी का, एक तरफ कांग्रेस का, अगर मैं तीनों में से किसी को नहीं चूज करता हूं, इसके लिए मतलब अगर नोटा का मेजोरिटी ज्यादा होता है 60%, तो इट मीन्स ये है कि वो पार्टियां सोचने पर मजबूर हो जाएंगी कि आखिर हमारे में क्या कमी है कि हमने इस उम्मीदवार को खड़ा किया और जनता ने इसको नहीं चुना है, तो अगली बार नो डाउट वो उस उम्मीदवार को चेंज करेगी। क्यों नहीं करेगी चेंज? नोटा का फायदा है। वाजपेयी सरकार 5 साल पूरा किया, उसके बाद कांग्रेस 10 साल रहा, 5 साल तो थोड़ा बहुत चला है, फिर अगले 5 साल में कितना करप्शन हुई? तो कांग्रेस तो इतने साल से राज कर रही है, तो सुधर कहाँ रहा है वो? नोटा कब आया आप बताइए? नोटा अभी आया, इसीलिए जिस स्टेट को लेके ये इश्यू आया है उसी स्टेट में इस बात को 2 बार डिनाई कर दिया गया है। आप ये क्यों नहीं देख रहे हैं? हाँ, एब्सोल्युटली राइट, नरेश इज राइट। वोटिंग जो है हमारा राइट है, ये ड्यूटी नहीं है, इसलिए ड्यूटी को कंपलसरी किया जाता है, राइट को नहीं किया जाता। ये मेरा ड्यूटी है कि 8 बजे मैं ऑफिस जाऊँ, 5 बजे आऊँ, ये मेरा ड्यूटी है, लेकिन मेरा ये वोटिंग का है, मेरा राइट है, नॉट ड्यूटी। रतिकांता, आप कह रहे हैं, रतिकांता कह रहे हैं कि वोट डालना ड्यूटी नहीं है। रतिकांता कह रहे हैं देश के कौन हमारे देश को चलाएगा वो डिसाइड करना हमारी ड्यूटी नहीं है। रतिकांता जी, तो फिर क्या ड्यूटी है हमारी? वोटिंग करना हमारा ड्यूटी है, ड्यूटी नहीं है, राइट है, लेकिन उसके अगेंस्ट में एक्टिविटी। ड्यूटी नहीं, राइट है दानिश भाई, ड्यूटी नहीं है, राइट है। आप संविधान उठा के पढ़िए, उसमें ड्यूटी नहीं है, राइट लिखा है, अधिकार है। मतदान हमारा अधिकार है, मतदान हमारा दायित्व नहीं है। आप पढ़िए संविधान। No, I am very well aware of the point I am making is, isn't it our duty to select the leader? It's our moral duty, not duty. Duty is forcible. No. Moral duty. ये वोटिंग करना हमारा मोरल ड्यूटी, नॉट ड्यूटी। So आप कह रहे हैं मोरल ड्यूटी और ड्यूटी इसमें फर्क होता है। जैसे मोरल ड्यूटी हमको कहता है कि रास्ते में बाएं तरफ चलो, डिसिप्लिन करो, लोगों को रेस्पेक्ट करो, ठीक है। जो वीकर सेक्शन, वल्नरेबल सेक्शन, उनको जो है हेल्प करो, तो ये हो मोरल ड्यूटी। आप किसी जबरदस्ती बोलेंगे क्या? दिल्ली में बड़ी बात है, और जिन कंट्री दिल्ली में हजार आदमी जा रहा है, एक आदमी आपका हाथ पकड़ के सड़क पार कर रहा है, तो सभी को बोलेंगे कि आपका ड्यूटी है हाथ पकड़ना, मैं सभी लोग क्यों नहीं पकड़े? तो सभी लोग खींचेंगे आपको। रविंदर जी, आप काउंटर करेंगे? कोई आपके पास पॉइंट है रतिकांता जी की बात को काटने का? नहीं, देखिए मोरल ड्यूटी है, लेकिन अगर उसमें भी कोई कमी आ रही है तो आप उसको कंपलसरी कर सकते हैं। देखिए आप उसी बात को जस्टिफाई कर दीजिए जो आपकी जबरदस्ती वाली बात है। आप उसको जस्टिफाई कैसे करेंगे? आप कहा आपकी चॉइस है कि आप उसको वेलफेयर के लिए करेंगे, आप वेलफेयर डिसाइड। जब मैं ये तय कर रहा हूँ कि मेरा वेलफेयर कोई नहीं कर रहा, तो मैं क्यों जाऊँ वहाँ पे? व्हाई शुड आई गो और देन हैव सम ये लोग आपको डंडा मार के बुलाएंगे ना, फिर आपके ऊपर जो है फाइन लगाएंगे, आप एक मुकदमे दर्ज करेंगे तो आपको जबरदस्ती जाना पड़ेगा। बिलाल भाई, मैं अभी वही बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया में जो उनके अपोजिशन के लीडर हैं, वो खुद ही ये कहते हैं, 2013 में उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हम खाली लोगों को जर्सी बुलाते हैं, वो भी किस लिए? कि लोग वोटिंग करने आ रहे हैं हमको, क्योंकि वो हमें पसंद करते हैं, नहीं करते हैं अलग इश्यू है, वो इसलिए आते हैं कि उनके अजीब सा माहौल क्रिएट करेगा और एक असंतोष होगा लोगों में। दानिश भाई, जिन लोगों को आप देख के ये इश्यू यहाँ पे इंडिया में आ रहा है, उनका एग्जांपल लेना पड़ेगा। ये उनको देख के नहीं आ रहा है।
साहब ये कहीं तो चल रहा है ना, ऐसा तो नहीं है कि ओरिजिनल इंडिया में 11 कंट्री में चल रहा है और 11 के 11 अभी तक सक्सेसफुली उसको चला रहे हैं। व्हाट्स रॉन्ग इन इट? 200 अच्छा आप सजा के रूप में क्या कौन देंगे? दानिश भाई सजा के रूप में क्या देंगे आप? ज्योति मलिक एंड रविंदर, वो जो 11 कंट्रीज जो है उनकी पॉपुलेशन कितनी है? पॉपुलेशन जरा देख लीजिए आप, जरा पॉपुलेशन और इंडिया को कंपेयर कर लीजिए, उनका स्टेटस देख लीजिए वर्ल्ड स्टेटस पे। नो देखिए अपने इंडिया में वोट परसेंटेज बहुत कम है, जिसकी वजह से आप उनकी कंपलसरी की बात कर रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर मान लीजिए इंडिया में 10 करोड़ लोगों ने वोट नहीं दिया, आप क्या फाइन करोगे? आप 20 रुपए तो उनकी डेली की बेच देते हो, खाली खाने को उनको 20 रुपए मिलता है, वो भी ऑन बेजेस है, ऑन रिकॉर्ड्स है, वो मिलता है कि नहीं मिलता ये भी नहीं पता। उनसे आप फाइन लेने की बात करोगे, क्या चार्ज करोगे? जेल में डालोगे? कहाँ से डालोगे? कहाँ से डालोगे? आप कहाँ से डालोगे बताओ? जेल में डालेंगे तो अपराधियों कहाँ रखेंगे? देखिए अभी ये प्रपोजल क्या कब करेंगे आप? अभी ये प्रपोजल सिर्फ गुजरात का है और गुजरात में मतलब लोग उतने सक्षम है कि अगर वो वोट नहीं करेंगे तो फाइन देने के लिए वो लोग एलिजिबल हैं, ऐसी बात नहीं है। नहीं ये कोई लॉजिक नहीं होता है कि वो सक्षम है और नहीं। बिल्कुल। ज्योति मलिक एंड रविंदर पाल हैव नो पॉइंट। नो आप ये बताइए, आपका वोटर आईडी बनता है जब आप 18 साल के होते हैं और कहीं पर भी आप जाते हैं, अपना वोटर आईडी आइडेंटिटी प्रूफ दिखाते हैं, तो अगर आप उसको भी कहेंगे कि ये तो हमारे सिर पर हमें इसके बिना वहाँ पर जाने नहीं दिया जा रहा और ये हमारे ऊपर जबरदस्ती है। ऐसा जितनी चीजें देश में हमारे वोटर आईडी का विकल्प भी है हमारे पास। हमारे पास बहुत सारे विकल्प है वोटर आईडी के। विकल्प है, आधार कार्ड आ गया, बताइए। हाँ बिल्कुल, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है। इसके लिए आप गवर्नमेंट को बोलेंगे विकल्प क्यों बनाया आपने? आधार कार्ड का वैसे भी कोई कंपल्सन नहीं है। करने दो, हमारे पास तो राइट टू फ्रीली मूव हियर एंड देयर हमारे पास राइट है, आप तो ये भी कहेंगे। तो राइट है ना, राइट है, बिल्कुल है। वो पहचान आधार कार्ड का कंपल्सन भी नहीं भाई साहब। बनाने की कंपल्शन क्यों में होती है? उसके लिए आप क्या बोलेंगे? आप ये बताइए, आप उसे एक्सेप्ट। भाई आपकी आइडेंटिटी के लिए जो आपका उसके लिए फोन की सिम मिलती है ज्योति मलिक, उसके लिए फोन की सिम मिलती है। ये फोन की सिम लेंगे लेकिन वोट नहीं डालेंगे। तो आई डोंट नो कि आप जिस कंट्री में रहते हो वहाँ के लीडर्स को इलेक्ट नहीं करना चाहते। मुझे एक पॉइंट है नरेश और बिलाल, मेरा एक सिंपल पॉइंट है। लेकिन हमको मेरा एक सिंपल सा पॉइंट है नरेश एंड बिलाल और अतीक अंताजी। उस बिल के अंदर पहली बात मैं आपको बताऊं, प्रावधान है कि अगर आप बीमार हैं या बाहर हैं तो आपको एग्जम्पशन दी गई है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप वोट नहीं डालना चाहते हैं तो वहां नन ऑफ द अबव है। क्या हमारे पास 2, 5 या 10 मिनट नहीं है? क्या हम अपना ये दायित्व, ये अधिकार का यूज करें और अपने देश को सक्षम बनाने के लिए, प्रगतिशील बनाने के लिए अपने अधिकार का सही उपयोग करें? तो इसमें क्या गलत है? उपयोग की बात जहाँ तक है वहाँ ठीक है, लेकिन अगर आप आना चाहिए जबरदस्ती करेंगे तो मैं 2-5 सेकंड भी नहीं दूंगा। इसके अलावा कोई कमेंट मैं सेकंड भी नहीं दूंगा। खींचा जा रहा है बस। जबरदस्ती नहीं करने जाए, हमारा ये तो करना चाहिए, मैं इसमें खिलाफ नहीं। अनंत हमारे साथ है तो करना चाहिए, नवरतिकांता इज सेइंग करना चाहिए। ओके तो खिलाफ जी, अनंत इज हियर, अनंत इज विद अस। अनंत, पुट योर ओपनिंग कमेंट्स, देन I will argue over this topic. Basically, your voice is breaking. So Ratikanta is saying now. It's fine, voice is fine. Okay, go ahead, Anand. Okay. Anand बोल। मैं ये कह रहा था कि देखिए हम लोग बात बहुत करते हैं, बचपन से पढ़ते आते हैं, अधिकार और कर्तव्य की बात बहुत करते हैं। अगर हम अपना ये छोटा सा कर्तव्य नहीं पूरा कर सकते, then who are we to blame on government? Exactly. हमें क्या हक नहीं तो दिलवा जाएगा। नहीं, अगर हम वोट नहीं करते तो हमें सरकार पे शिकायत करने का क्या हक बनता है? मैं सिर्फ हमारा कोई योगदान ही नहीं तो हम कौन होते हैं मतलब क्रिटिसाइज करने वाले? अनंत, I tell you 3 things. We got the holiday, we go to watch the movie. जी बोलिए Danish. We go to the theater on that day. Hello. We go to meet our girlfriends on that day. We want to see the movie on that day. We want to celebrate the picnic.
Who cares about the right? Who cares about the country? These people are saying today. Is it, नरेश? और उसके बाद हम बड़े-बड़े पैनलिस्ट में आके, जो बड़े-बड़े पैनलिस्ट होते हैं, वो बड़े-बड़े चैनल्स पे आके गवर्नमेंट से शिकायत करते हैं कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, इस सरकार ने 5 सालों में क्या किया, अपना हिसाब देना चाहिए। अरे आपने ये नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था। आपने 5 सालों में कितनी बार वोटिंग की है, इसका हिसाब कौन देगा? एग्जैक्टली। भाई आप काम करिए, हम वोट डालेंगे, भाई आप काम कीजिए ना। हम अगर सरकार से खुश होंगे तो फिर कोई कानून हमें विवश नहीं करेगा सर। कि हम वोट डालने के लिए आए हैं। ये भी देख लीजिए। आप भारत हमारा जो ध्यान लोगों का कम क्यों होता है कि वो समझता है मेरा वोट का कोई कीमत नहीं है। Pratik Agarwal has joined us, ladies and gentlemen. Pratik Agarwal is with us now. Pratik sir, welcome after a long time. What is your opening comments? What you want? Yes. Yeah. Am I audible to you all? You are very much audible. You are very much audible. All right. To open the comments, I just have to say that it is a right. It's not a duty. It's not obligatory. It's not compulsory. It's done by willing. So but it's a human tendency, right? Human tendency to perform the duty. Straight away, I'll put a question. Let him complete. Let him complete. Yeah, let him complete. Yeah. So it doesn't have to be compulsory. जरूरी नहीं होना चाहिए. राइट एक्सरसाइज करने के लिए किसी को आप ऑब्लिगेशन कंपल्शन नहीं कर सकते हो. राइट एक्सरसाइज करना इट्स वन ओन विल. इंटेंशन कंट्री के लिए जो कुछ भी है किसी का, आप उनको ये नहीं कह सकते कि राइट को आपको यूज करना ही है. इफ यू हैव टू डू इट, देयर आर सो मेनी अदर राइट्स जिनको आप पहले ड्यूटी करो. बहुत सारे और भी राइट्स हैं आपके. आप एक बात बताइए, अगर जो लोग वोटिंग नहीं करते हैं तो उनका अगर वोट डालने का अधिकार अगर छीन लिया जाए तो विल दे नॉट प्रोटेस्ट इन द स्ट्रीट्स? देखिए, मैं आपको दो चीज बोलता हूँ बहुत सिंपल. एक तो ये कि हम किस चीज के लिए वोट कर रहे हैं. पार्टीज अपने जो लीडर्स चूज करती हैं, उस टाइम पे वो आपसे नहीं पूछते कि क्यों चूज करें. वो उन्होंने सोचा कि नरेंद्र मोदी ठीक है, मैंने नरेंद्र मोदी को आगे कर दिया. मैंने सोचा अरविंद केजरीवाल ठीक है, मैंने अरविंद केजरीवाल को आगे कर दिया. मुलायम सिंह who said rapists have not done any mistake, वो वोट के लिए आ जाते हैं. You're just choosing amongst the bad people. क्यों मैं जाके वोट करूं? या तो पार्टीज में जाके पहले मुझे ये राइट होना चाहिए ना कि मुझे किसको खड़ा करना है, पहले मैं उसको चूज करूं, तब वो मेरी राइट बनती है ना बॉस. मैं क्यों जाके चूज करूं? मुझे सामने मुलायम सिंह है, मेरे सामने लालू प्रसाद है. Both have done corruption for me. क्यों चूज करूं? I don't have to choose anyone. मुझे दोनों भी नहीं चाहिए. मुझे नहीं. नोटा है ना सर आपके लिए? नोटा है ना? नोटा यूज करें? नहीं, एक मिनट रुकिए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको छोटा सा. इस बार भागलपुर के चुनाव में शाहनवाज हुसैन हार गए बीजेपी से इन स्पाइट ऑफ मोदी वेव इन होल कंट्री. क्यों जानते हैं? बिकॉज ऑफ नोटा ओनली. एग्जैक्टली. मोर देन 9,000 नोटा के हुए थे, इसीलिए जेडीयू का जो उम्मीदवार था वहां पे जीता. नहीं तो नोटा का इफेक्ट क्या हुआ? अगर नोटा किया तो नोटा करने से तो कोई आपका लीडर चूज नहीं हुआ ना. सपोजिंग अगर 90% लोग नोटा यूज कर भी लेंगे तो वुड दैट फॉर्म अ गवर्नमेंट? दैट इज माय क्वेश्चन टू यू. If 90% of your electors use nota, would that form a government? और मेरा एक क्वेश्चन है. 90% लोग घर से ना निकले, क्यों मैं लाइन लगाऊं? मेरा खराब कर 4 घंटा जाके लाइन लगाऊं. वो सिर्फ मुझे एक मैसेज देना है. मैसेज में बिना जाके मैं आपको बताता हूँ. मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कब से, अनंत से, ज्योति से, नरेश से. 1 मिनट मुझे दीजिएगा दानेश, 1 मिनट मुझे दीजिएगा. गो हेड. एक गाँव, यूपी का एक गांव था, वहां पर लोगों ने बोला कि हमने इलेक्शन नहीं, हम पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं उसके अंदर. द होल विलेज डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन इन दिस लोकसभा इलेक्शन टाइम. उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया. देयर इज नोटा. उन्होंने नोटा हो गया, उन्होंने क्यों जाके 4 घंटा लाइन लगाना है भाई? उन्होंने they did not participate. There is nota for them. That's all. I do not have to participate. Why do I have to go and sit in the queue for 4 hours? I have better things to do, man. Are you 100% confident कि they doesn't come कि उन्हें नोटा ही क्लिक करना था?
ये भी हो सकता है जो कुछ भी करना था, अगर उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया उन्होंने तो शो कर दी ना कि वो नहीं जा रहे हैं। आप ये बताइए, मैंने आपको एक पॉइंट दिया था 100% जहाँ पे 80% लोग जहाँ पे होगा कि उन्होंने मतलब नोटा का यूज ही किया था। वो दरअसल अगर आप किसी चीज को वेरीफाई जब तक नहीं करेंगे तो वो कैसे मान लेगा? अगर आप नोटा का यूज करेंगे और वहां पता लगेगा हाँ भाई 90% लोग कैंडिडेट खड़ा किया वो राइट। I have a simple question for Ravinder and Anand. I have a very simple question for Ravinder and Anand. Kindly give a chance to Danish. He has some question. Danish पूछिए. I have a straight question, very simple question, which I am asking from the beginning to Anand, Ravinder, Jyoti. Okay, fine. I have a very simple question. Our constitution allows us to express their free views, ideas, to choose how to live the life on his own way. When our constitution allows us, and it's a democrat, India is a democratic country, why we have to make things compulsory when our constitution allows us? Are we want to disregard our constitution? Why education is compulsory? Because it is the need of any person's life. Madam, education is also a right. Education is compulsory for the government. Government has obligation to provide the education to a citizen. Citizens do not have obligation to take education, ma'am. Citizens have this right. If I do not wish to be educated, nobody can make it compulsory that I have to be educated. That is why you have this program, awareness program going on for the education. It's compulsory for the government to provide the education to its citizens. फ्री एजुकेशन गवर्नमेंट बच्चों को देगी, गवर्नमेंट देती है। बच्चों के लिए जरूरी नहीं है कि बच्चे अगर नहीं एजुकेट होंगे तो उनको कोई जेल में डाल देंगे उठा के। इट डजंट हैपन लाइक दैट मैम। दैट्स आल्सो राइट। गवर्नमेंट भी हमारे आप में से लोग बन के जाते हैं, राइट? इतना तो आप एक्सेप्ट करेंगे? नहीं एक्सेप्ट करेंगे? गवर्नमेंट अगर करना चाहिए। Since government is forced to do something, सर मैं भी कुछ कहना चाहूंगा। force something, हाँ पहले बोलिए आप। चलिए, मैं ये नहीं कहता कि गवर्नमेंट में हम में से लोग चुन के जाते हैं। मैं नहीं मानता इस बात को, मैं ना एक्सेप्ट करता इस बात को। आप नहीं एक्सेप्ट करते? नहीं, भारत के नागरिक नहीं है, भारत के नागरिक नहीं है। बिलाल, what is the definition of democracy? आम लोगों में से उठाए जाते हैं ना, तो ये जो वंशवाद चला आ रहा है ये कब से खत्म हो गया होता? आप मुझे बताइए। Bilal, I take strong objection. I take strong objection. That's a different issue. Don't bring. This is a different issue. So don't bring it. ये बहुत different है। नहीं, let it go. या ओके बिलाल, अपना पॉइंट रखिए। ये लेगेसी डिबेट हुई, हम किसी और दिन लाएंगे लेगेसी के ऊपर। जी हाँ, डेफिनेटली। देखिए, मेरा सिर्फ इतना सा सिंपल बात कहनी है कि ये जो चल रहा है, नेता लोग जो हैं या राजनीति से जुड़े हुए लोग ही आ रहे हैं। आपने कभी ये देखा कि कोई गवर्नमेंट जॉब करने वाला या कोई एक ठेला चलाने वाला? बिलाल, गवर्नमेंट पर्सन कैनॉट कॉन्टेस्ट द इलेक्शन। बिलाल, गवर्नमेंट पर्सन टिकट नहीं देते। गवर्नमेंट पर्सन कैनॉट कॉन्टेस्ट द इलेक्शन। सर, अभी के हम में से लोग होते हैं, सरकार हम में से चुन के जाते हैं। नहीं, वो तो हम में से ही होते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी, ऐसा मैंने सुना है, मतलब कि वो कुछ चाय बनाते थे या बर्तन धोते थे, ऐसा कुछ था। मनोहर लाल खट्टर सब्जी बेचते थे। उनका काम है, स्मृति ईरानी मेहनत की है उन्होंने, वेटर थी, उन्होंने कुर्सियां तक लगाई है बीजेपी कार्यालय में। उन्होंने मेहनत की है एकदम से, रातों रात। ऐसा नहीं कि चाय बनाते बनाते अचानक प्रधानमंत्री बन गए। Well, I don't want to jump in. Please come on the topic. Please come on the topic. A ridiculous argument. I don't want to listen this argument. Please. दानिश, एक सवाल और है मेरे पास स्टैट्स नहीं है अभी। मैं दानिश से एक सवाल और पूछना चाहता हूँ, मुझे थोड़ा क्लेरिफाई कर दें। दानिश, अभी ज्योति मैडम ने कहा कि आपको छुट्टी मिलती है, आप एंजॉय करते हैं, पता नहीं हम लोग क्या क्या करते हैं, खैर जाने दीजिए। मैं इतनी सी बात पूछ रहा हूँ कि कितने % लोग इंडिया में हैं जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, और वो कितने % लोग हैं जिनकी डेली की वेज 20 रुपए है, और जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट nobody has 20 rupees, please. होती है,
और Please. बच्चों की छुट्टी होती है। Nobody has बाकी जो 20 daily rupees, sir. कमाने Nobody खाने has वाले लोग हैं, 20 वो rupees. क्यों अपना टाइम वेस्ट करें हमारे Let me clear you. बताओ मुझे। None. Nobody और has एक 20 चीज- rupees waste. एक सवाल मैं भी पूछना चाहूंगा ज्योति जी से। जो आप पिकनिक की बात करिए, आप मुझे बताइए कि आप अपने एरिया से निकल कैसे पाती हैं वोटिंग वाले दिन? वोटिंग पोलिंग बूथ के आगे तो पुलिस जाने नहीं देती, आप कैसे निकलती हैं पिकनिक मनाने? हमें बताइए भाई, कोई ट्रिक हो तो हम भी निकल जाया करें। Bala is with us now. Bala, your opening point. अरे नहीं Bala, your opening point. हमारे यहाँ तो बिल्कुल I नहीं है, don't know, even ridiculous रोड points. पे- Please, रोड please, पे please don't make the गाड़ियों के टायर ridiculous पंचर issues. कर दिए जाते हैं। No point. सुनिए, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं मेट्रो से कहीं भी पहुंच सकता हूँ। Actually, please, अब बताइए, don't. नहीं। Ladies and gentlemen, I would like to stop you. I would like to stop you here. Don't अरे मैं speak. दिल्ली में Don't. रहता हूँ, जब वोटिंग के दिन पैदल नहीं दिया जाता। दूसरे Oh स्टेट्स my में God. होता है, वो आपको मालूम है और हमें भी मालूम है। May I come in? ऐसा है। May I come in, please? पैदल May I come in, नहीं please? दिया जाता, May I come in? पैदल नहीं निकलने दिया जाता है। मेट्रो तो बहुत दूर Please, की बात will है। you hold yourself for a while? अनफेयर क्वेश्चन है ये, Will you, बहुत will unfair you, सा will you? क्वेश्चन है। Yeah, पहली please, चीज please. तो Anant, hear me out. not relevant. Anant, hear me out, please. Yeah. I request Yeah. you, all the participants, a huge number of listeners are listening. Kindly make some solid points. Most of the points of this debate are ridiculous. I'm sorry to say. So, what today's our subject is voting should be compulsory. We are discussing why it should be compulsory or not. This is the topic. Please don't this legacy issue or the bicycle issue, cinema issue. We are not discussing that. So put some solid questions. Balan Gendran means meanwhile with लेकिन us. दानिश वो वैलिड पॉइंट है। आप मुझे बताएं I कि वो don't- जो प्राइवेट सेक्टर No, में काम करने वाले हैं, जो डेली रूटीन में काम करने वाले हैं, वो 4 घंटे खाली ये नोट करने जाएं कि नोटा को साइन करने के लिए वहाँ जाएं। मैं वही बोल रहा हूँ ना कि अगर उन्होंने अगर उन्होंने नहीं वोट देना तो दानिश आप मतलब आप ये चाहते हो कि अगर दानिश और हम दोस्त हैं और मैं दानिश से किसी से नाराज हूँ या कुछ बात हो गई है, मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता उनको, तो ये चाहते कि मैं इनके पास आऊँ, घर पे आऊँ, उनको बोलूँ मैं दानिश तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ, मतलब मैं नाराज हूँ, मैं नहीं बोलना चाहता आपसे। हाँ तो नो प्रॉब्लम, मैं दानिश बोल दूंगा भाई मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, नो प्रॉब्लम, डोंट वरी, आई लाइक यू, आई वांट टू बी योर फ्रेंड। वेल बाला इज विद अस, बाला इज विद अस, बाला लेट्स हेयर आउट द ओपनिंग कमेंट्स ऑफ बाला। Yeah, good evening everybody, and I would like to straight cut to the chase. I think today Bala is saying Bala is in the favor of compulsory voting. बाला भी स्टडी कर रहा था, बाला स्टडी करके आया है। Yeah, I would like to cut to the chase directly by saying, in a country like democracy, that too the diverse country like India, no legal means or tools should be made to force anything into me as a citizen. We are not living communist country like Korea, where you can make a compulsory voting. So from this you can understand my stand on this. Why so? Where I am. Why so? I'd like to stand. Why so? Yeah. Why so? Yeah. Why so? Danish is saying why so? Yeah. Why not okay. so, rather? Yeah. Why so? First of all, Why not why so? the reason? Why not the so? You recent want to quote me? announcement, Why not so? Should you want me to quote it? Or Bala will you say? No, let me explain. Then you can quote. That Okay. it will be very good counter then. Okay. Because first we have to understand two things. This is not a new issue. This is not the first time. This has been issued while the Swaran Singh committee has been formed by Indira Gandhi, the late Prime Minister, to frame some duties which are fundamental duties included in Article 51. Will you The talk about committee the current recommended scenario? to make compulsory voting. Will you talk I'm about putting current you the scenario? historic facts. Yeah, I'm coming towards current affairs. There, the government refused it. There itself in 1977, Supreme Court highlighted right to freedom of speech and expression is also available, and it's implicitly recommends right not to speak. If there is a right to speak, it doesn't mean that I must speak. There is a right that I should not speak. Samely, right to vote also says right not to vote. It's my right. It is my right to invoke. No one can ask me through legal means to vote that. Is this what you want to say? Yeah, who want to counter? Yeah, who want to counter? So what's the reason? Who want to counter? Probably you. I will give opportunity to the other participant first. If you are giving speaking example, so if you are abusing, that is also your speaking. Yes, right to defamation is there, no ma'am. Reasonable restrictions.
You cannot speak in right to free speech and expression. Defamation is there. So Bala Nagendran, you want to say today? Bala Nagendran wants to say, yeah. Kindly correct your. Somebody has put mic on speakers, so kindly rectify it. Please, either switch So it Bala switch is off your saying playlist, please. people should blame the government what they are doing wrong or right, but we should not vote. You are saying we should not vote. I didn't say we should not vote. This is wrong. I said no one should make me to vote, force me to vote. If I What's want, I wrong? will vote. If I don't When want, there I are won't vote. exemptions, what's wrong? No, Why is not? the exemption? This is the biggest event. This is the biggest event of the democracy. This is one of the biggest event of the democracy, and you don't want to choose. You don't want to choose. You don't want to choose your leader, and you want to see your country flourishing. How, Bala Nagendran? You tell me one thing. I didn't said I don't want to. It should be my right whether to go to choose or to stay away. Yeah, That's so what I'm saying. I didn't say I don't want. It means The point I am making, Bala. I'm not. We are not discussing what is your right or what your right is not. You don't. So you are that's right. what the problem here. We are Should voting be discussing- made compulsory? Yeah. Voting is my right. Yeah. Statutory right. It's a right. It's not a duty. Yeah, it's a right. Why should not? If you are comparing duty and rights, duties are not compulsory as well. That is why the committee has Right comes after performing duties. Right. मतलब आप चाहते हो कि वो ड्यूटी ना करें लेकिन हम राइट फॉलो करें, हम उनको वोट दें और वो काम ना करें. This is a statutory right. I would repeat what I already have asked. I would repeat what I already have asked. I said when the parties do not ask the citizens which leader they should give the tickets to, the tickets are given on the basis of casteism, religion, etc. If I do not Who says? Who says? I don't like them. Who What says, if the sir? leader I like Sir, what is is the not being definition given of tickets? democracy, sir? What is the definition of democracy, sir? Made by the people, for the people, of the people. So you are saying this definition is wrong? Yeah, by the people. Why should voting not be made compulsory then? If this is our government, then why should we not vote? By a word is there. First of all, see. No, let Pratik First of counter. all, Let Pratik the counter political first. parties come to the purview of RTI. Why the six national let- parties are afraid of coming to RTI? Listen, let Pratik counter first. Mr. Pratik, you raised a question, and I have countered you by asking you the definition of the democracy. Now I want your attention. I want Yes. to say what you want to say. Yes. You are keep saying this. Yeah, You are I believe definition is very simple. Bala already told, for the people, by the people. So, So do you what follow? is to Do you ask? follow this? Do you follow it? Yeah. Do you believe it? I don't think it's been Do done you in the believe Indian it? context anyway. Do you believe it or not? The political parties. So do you believe or not? It means that we are not democratic, right? Do we believe or not? You yourself are accepting. No, let me, please, let me 2 minutes. Give me 2 minutes. Please, force, give me ma'am. 2 minutes. Democracy Please means give free. me 2 minutes. Please You are give me 2 asking minutes. for Bala, That's I why request you if I all. don't like any of the I leaders, request you if all. I I don't like request you any of all. the leaders who Let are- me, let who me. are standing in the election, I don't like them. Yeah, please give me 2 minutes. I want to know from Pratik today. He's saying, please give me 2 minutes. Pratik sir, Sure. by the people, for the people, of the people, do we believe or not? Yes or no? See, this is the essence of democracy. No. This is Do what we the basic believe? democracy Do we definition believe is. or not? So do we believe This or is how not? the democracy is Do known we for. believe or not? Do we believe or not? It's not. It's a definition in the books. So you I don't have to be believe. agreeing So you to it don't that believe. This is what the democracy So means. If I ask- okay. if I So tell you are the saying you don't definition believe. of So democracy, no, you accept now. You how accept can I you change don't the believe. definition? You How can I accept change you the don't definition believe. of democracy? No, but you accept you don't believe. I don't have any problem. You accept you don't believe in this. No, I It is didn't say. I said that is a definition. Whether or not I believe it, it's a definition that's known.
But it's right or I wrong? cannot change the definition. But it's right or wrong? It's why the people follow Okay, the I definition. see. My very simple It's a question question. of what Now listen. I have 2 Whether or points. not it is not Now I have 2 points. Then I will open up for you. If today, ladies and gentlemen and the listeners, hope you are listening well. Listen me carefully. First, Pratik said, first we should have right to find the person whom we are voting. It is accepted. It is elected by us or not. Now, I asked the definition. He said, by the people, for the people, of the people. If he says so, if he follow the democracy, so if he is saying he believe in it, it means his first argument goes to vain. One. Second thing, if he does not follow it, if he says it is bookish, so it means India is not a democratic country. India is a dictatorship. If India is a dictatorship, then we should not have in this problem with making it compulsory. In both ways, your argument goes to vain. Now you tell what you want to say. Now, can I answer? Yeah, can I answer? Okay. Two things to it. First thing, you said that who does have the speakers on, man? Speakers, please. Please, teacher, please turn off the speakers, sir. Turn off the speakers, please. It's creating a lot of disturbances. Okay. Go ahead. So first you said that if I said that if I agree with the first argument goes to waste, how does it go to waste? The first step to choose my leader. Why should I choose a leader only to vote? If I don't even want that leader to be coming in the government, I wouldn't like to. Supposing there are 2 people and I don't want either of them to be coming in the government. That's what I meant. Supposing I know somebody who is very appropriate for going in the government, but there is no right available to me to even propose that. The kind of political party. Tomorrow you will say Obama should be our leader. In this way, tomorrow you will say Obama should be our leader, not Indian one. I should have the right. We should have right. We should have right. We are making this emotional rather than factual. Yeah, this is what I'm saying. दानिश ऐसा कोई नहीं कर सकता। दानिश जब इंडिया की बात हो रही है तो कोई विदेशी को क्यों ओबामा तो होगा। अगर ओबामा के पास अगर उनके He's saying it should be our right. He's saying it should be our right. He's saying, sir, he is saying, Mr. Naresh. Right to choose. Voting is my right, sir. If I don't want to vote, I will stay away. No one should ask me to. You must go to vote. मैंने एक सवाल और जहाँ तक विदेशी की बात है, ये चीज कोई लड़ ही नहीं सकता इलेक्शन। Okay, so now 5 minutes for you, all the parties. Now I won't interrupt. Go ahead. मेरा राइट एक्सरसाइज करने का तो होना चाहिए ना. I should be able to exercise my right. When the national parties are failure enough to come take themselves under the political party, when the political parties are afraid of being transparency, how can they force me to invoke my right? मैंने एक छोटा सा सवाल पूछा था. Mulayam Singh's son, Akhilesh, has been standing for chief minister. I don't like him, but I have to vote for him. You should Why have should I have to vote? You should have capacity to become leader. And you track people. Let's see. Have you ever tried? Yeah. Why do you I'm trying my best. Why do you afraid? Why? Who said I am afraid? This debate is not about me. No. I tell you what. Because you. I'm not saying I have to this be. favor. I'm asking everyone. I'm not saying I have to be the leader, but I know somebody who should be. Whatever you speak, many people are like a tea vendor. Supposing May I put some points? Danish is very keen to fill the form for BJP, but he knows that BJP would not give him ticket. I know him. So, we all believe that he's a very good BJP candidate. We often see him in all the So, are we discussing BJP today? Are we discussing BJP today? I'm just saying that if you all it's not any specific party. You have a right to form your own party. Then why should not do it? I don't know. Wait. I don't know what you are discussing today. Are we discussing मेरे BJP सवाल का or जवाब नहीं मिला है. मुझे उस सवाल का अभी तक जवाब नहीं मिला है. What is your जो question? लोग Go ahead. प्राइवेट में डेली काम करते हैं, आप Sir, nobody has 20 rupees base. Nobody has 20 rupees base, sir. I have already replied you. क्या चीज का? Sir, first of all, we must understand everybody can say tea vendor turned a prime minister, but the reality is
hat-trick chief minister of Gujarat alone turned a prime minister. No one has chosen a direct vendor to a Delhi Red Fort. Understand this. In a democracy, you must establish yourself. Don't paint something exaggeration that when Narendra Modi was made chief minister, he did not even, your minister, you see Smriti Irani, she lost the election, but they made her minister. This is the kind of system that we're having. Whatever the people have not elected her, Amethi people elected Rahul Gandhi. But they made the minister to that. So Rahul Gandhi is there in the parliament. So Rahul Gandhi is there in the parliament. तो राज्यसभा की मेंबरशिप है वो कैंसिल कर देनी चाहिए आपके हिसाब से? राज्यसभा की तो मेंबर ऑलरेडी थी ना. राज्यसभा इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट. राज्यसभा स्टेट और कॉन्स्टिट्यूशन. Now I have to move for the round for the closing comments. This debate is going nowhere. I feel some of the points were very vague and some of the points were very valid. So both the parties have equally. May I put my last points? Yeah, I will give you time. Wait. So closing comments one by one we will ask, and everybody would have choice to put their points forward. Let us begin by Bhavya first. He is very curious. Go ahead. 1 minute. Go ahead. Everybody has one minute, please. Bhavya, go ahead. Announce the name again, I think. Bhavya, go ahead. It's for me? Yeah. Okay. So one point that I've been repeating since throughout the debate is that people who do not currently vote are politically unaware. Secondly, excuses like tickets and medical certificates will be in very great numbers. So do you think that means we'll be able to process them? And if we are processing them to check whether they're valid or invalid, how accurate would that be? Would it be that difficult to not create a fake certificate and give them? So I don't think there's any point in making voting compulsory. Well, thank you. Anant. देखिए, मैं जहाँ तक इस चीज़ को समझ पाया हूँ आज तक, जो हमारा वोटिंग राइट है वो कहीं ना कहीं मोरली कनेक्टेड है, और हमारा मोरल स्टैंडर्ड इस लेवल तक होना चाहिए कि अगर हम कंप्लेन कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं, तो हमें ये भी जिम्मेदारी के साथ वोटिंग करनी चाहिए। और अब तो नन ऑफ द अबव का ऑप्शन है, जो मैंने एग्जांपल कोट किया था, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। तो अगर हम और अवेयर होंगे और अच्छे तरीके से वोटिंग करेंगे और ये कंपलसरी हो जाएगा, तो कंपलसरी हो भी जाना चाहिए मेरे ख्याल से तो, लेकिन हमें मोरली भी इस चीज को एक्सरसाइज करना चाहिए और समझना चाहिए। और कल के लिए अगर ये नन ऑफ द अबव एक्सटेंसिवली अगर पार्टिसिपेशन में ज्यादा बढ़ता जितना चला जाएगा, तो कल के लिए पार्टीज को मजबूर होना पड़ेगा कि वो उन कैंडिडेट्स को लेके आएंगी जो साफ सुथरी छवि के होंगे, जो काम कर सकते होंगे, जो जनता के बीच के लोग होंगे। ये पार्टी की मजबूरी होगी, क्योंकि नोटा कैन बी मोर इफेक्टिव, यू आर सेइंग। ओके, गॉट योर पॉइंट। बिलाल। ऑफ कोर्स। देखिए, जैसे कि पहले मैंने कहा कि ये हमारा संवैधानिक अधिकार है वोट डालना, हमें इसके लिए ड्यूटी नहीं बनाना चाहिए इस चीज को। और दूसरी चीज, नोटा जो है वो मेरे हिसाब से यूजलेस है, क्योंकि अगर नोटा का प्रतिशत बढ़ गया और किसी को भी स्पष्ट मत नहीं मिला तो चुनाव फिर से होगा। आप लोग सब जानते हैं चुनाव में कितना खर्चा होता है, इससे देश का ही नुकसान है, जो वैसे ही एक गरीब देशों की सूची में आता है। ये और नुकसानदायक चीज है, तो नोटा के लिए तो प्लीज ना जाएं। इट्स अ रिक्वेस्ट। जो पढ़े लिखे और समझदार लोग हैं, जो समझते हैं इन चीजों को, नोटा के साथ तो बिल्कुल ना जाएं, और दूसरों को भी प्रेरित करें कि नोटा के साथ तो ना ही जाएं। आप भले ही वोट ना डालें, वो एक बात की बात है। ओके, सो नरेश। जी, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि कंपलसरी तो हो ही नहीं सकता। जब डेमोक्रेसी की बात है, जब फ्रीडम आप दे रहे हैं, वहाँ पे आप कुछ इम्पोज करेंगे मुझ पे, तो वो आपकी डेमोक्रेसी नहीं होगी। अगर आप हिंदुस्तान को डेमोक्रेटिक कंट्री कहना चाहते हैं और बनाए रखना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको उसमें फ्री छोड़ना पड़ेगा। आप राइट देना चाहते हैं तो उसको ना। People like Pratik Agarwal is saying that it is bookish. Definition is in the books only. मैं एक डेफिनेशन की बात ही नहीं कर, मैं तो होल आइडिया की बात कर रहा हूँ। आपने एक थ्योरी उनसे पूछ ली, आप उसकी बात कर रहे हैं।
मैं कह रहा हूँ डेमोक्रेसी की पता नहीं कितनी डेफिनेशन, हजारों डेफिनेशन मिल जाएंगी आपको। आप डेमोक्रेसी को लो ना, जहाँ सब कुछ फ्री है। आई गॉट योर पॉइंट कि फ्रीडम की किसी की फ्रीडम को हर्ट नहीं करना चाहिए। आई गॉट योर पॉइंट। इसका मतलब नो अनंत, नो इन क्लोजिंग कमेंट, नो इंटरप्शन प्लीज। ओके रविंदर जी। जी निश्चित तौर पर जो है मतलब वोटिंग कंपलसरी होनी चाहिए। क्या हम वो दिन देखने वाले हैं जब हमारा वोट प्रतिशत घटते घटते 15% पे हो जाएगा? तो क्या ये डेमोक्रेसी होगी? दूसरी बात जो मेरे भाई कह रहे थे कि नोटा का प्रयोग पढ़े लिखे तो कम से कम ना ही करें, इसका मतलब मेरा वोट करने का मतलब है क्या मैं गलत कैंडिडेट को चुनकर आऊं? अगर मैं वोट करना चाहता हूं, क्या मैं कांग्रेस और बीजेपी के दो भ्रष्ट उम्मीदवार